जिंदगी को मौत का सामान बेचते रहे, बंदगी में शान और ईमान बेचते रहे। रोड ना बनी मगर विमान बेचते रहे। हो गए शहीद लाल देश को बचाने में, मंत्री सारे जुट गए कफन को ही पचाने में। संसद में प्रश्न और जुबान बेचते रहे। जिंदगी को मौत का सामान बेचते रहे। जातिवाद धर्मवाद पूंजीवाद हो गया, देश प्रेमी द्वेष में ही खो गया। जनता को शांति का पैगाम बेचते रहे। जिंदगी को मौत का सामान बेचते रहे। राम और रहीम भी बाजार में ही बिक गए, धर्म के दलाल भी बाजार में ही टिक गए। डायनासोर हिंदू मुसलमान बेचते रहे। जिंदगी को मौत का सामान बेचते रहे। बन गए दलाल लाल वर्दियों की जेल में, हो गए सवार लाल तंत्र के ही रेल में। संविधान को ही सरेआम बेचते रहे। जिंदगी को मौत का सामान बेचते रहे। बन गए दलाल लाल वर्दियों की जेल में, हो गए सवार लाल तंत्र के ही रेल में। संविधान को ही सरेआम बेचते रहे। जिंदगी को मौत का सामान बेचते रहे। बन गई नगर वधु कलम भी सी होड़ में, पत्रकार खो गया है धन के जोड़ तोड़ में। इंडिया में मीडिया की आन बेचते रहे। जिंदगी को मौत का सामान बेचते रहे। भारती मरो रही और भर रही हैं सुस्कियाँ, फट पड़ा है बख्श और ले रही हैं हिचकियाँ। विश्व में माँ भारती का मान बेचते रहे। जिंदगी को मौत का सामान बेचते रहे। डायनासोर हिंदू मुसलमान बेचते रहे। रोड ना बनी मगर विमान बेचते रहे। विश्व में माँ भारती का मान बेचते रहे। अभिषेक मानव जी, भारतबोलेगा.com में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मानव की क्या परिभाषा मानते हैं? मेरा मतलब है मानव के मानव होने से, बाह्य तरीके से, बाह्य रूप में तो सब लोग मानव हैं, सभी लोग मानव हैं। लेकिन मानव वास्तव में वो होता है जो भीतर से संवेदनशील होता है, जिसके पास आत्मा होती, जो भीतर से मुर्दा नहीं होता, अंदर से एक आग होती है, उसमें वो मानव होता है। जो प्रेम करता है, जो द्वेष नहीं रखता किसी से, जो पद का दुरुपयोग करके धन नहीं कमाता, जो किसी भी व्यक्ति को न छोटा समझता है न बड़ा समझता, अपने से समान रखता है, अपने से प्रेम करता है, वही मानव। अभिषेक मानव जी, आप अपना टाइटल मानव क्यों रखा है? ये तो बहुत लंबी कहानी है। जब मैं बहुत बच्चा हुआ करता था, उस समय से ही मैं काफ़ी समाज की समस्याओं को देख करके बड़ा परेशान रहा करता था। अकेले में किसी से कुछ कह नहीं पाता था। तो उस दौरान कहीं ना कहीं मेरा झुकाव कांग्रेस से हुआ, तो मैं बड़ा राष्ट्रवादी किस्म का हो गया। राष्ट्रवाद को जीते जीते जब राष्ट्रवादियों की करतूत को मैंने देखा तो इनसे थोड़ी सी घृणा सी हो गई मुझे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, मैं उनको बहुत प्रेम करने लगा। अटल जी से जुड़ करके मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हो गया कुछ दिनों तक। तत्पश्चात जब उससे भी मेरा मन उब गया तो मैं फिर साम्यवादी हो गया। साम्यवाद से भी मैं मन भर गया, फिर मैं समाजवादी हो गया। समाजवाद के बाद मैं समता मूलकवादी हो गया। लेकिन मेरा मन कहीं नहीं भरा। मुझे ये लगा कि जितने भी लोग वादों की बात कर रहे हैं, दरअसल ये मनुष्य हैं ही नहीं। क्योंकि
जिनमें मनुष्यता है उनको आगे नहीं आने दिया जाता। ऐसा नहीं कि उन दलों में लोग नहीं हैं, उन दलों में मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्यों को आगे नहीं आने दिया जाता। और जो मनुष्य नहीं है उनको आगे लाया जाता है, जो भेड़िए टाइप के हैं, जिनकी आंखों से आंसू बहता है घड़ियाल की तरह से, मगरमच्छ की तरह से। तो सब सोचते सोचते मैंने ये सोचा कि क्यों न इस देश में कुछ परिवर्तनकारी कार्य किया जाए, कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे देश बेहतर तरीके से आगे बढ़े। तो फिर मैंने एक नया चिंतन किया, उसका नाम रखा मैंने प्राकृतिक मानववाद। आज आदमी बहुत हद तक अप्राकृतिक हो गया, हम बहुत सारे खोखले हो गए, बहुत झूठे किस्म के हो गए। तो हम जो बोले वही जिए, जो जिए वही बोले, हमारी करनी कसरी में भेद नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक मानववाद का बहुत बड़ा मतलब है। अब ये छोटी सी बात है प्राकृतिक मानववाद के लिए, आप यदि इस पे और रिसर्च करेंगे तो और भी बहुत कुछ पाएंगे। और इसीलिए मैंने अपना टाइटल मानव रखा कि मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, कुर्मी, लाला, राजभर, जाट और गुर्जर नहीं रहूंगा। मैं भारत माता का बेटा हूं, मैं अभिषेक मानव रहूंगा, ताकि सृष्टि की समस्त मानव जाति हमसे जुड़े, हमसे प्रेम करे और हम एक सूत्र में एक दूसरे को पिरो करके आपस में इतना प्रेम करें कि सृष्टि से द्वेष मिट जाए। आपके नज़र में दानव कौन लोग हैं? दानव देखिए, मानव और दानव, मानव भी एक विचारधारा है, दानव भी एक विचारधारा है। दानव मतलब दानवी प्रवृत्तियां जिसमें है वो दानव है। पद का दुरुपयोग करके जो धन कमाए वो दानव है। जो द्वेष पर आधारित राजनीति करे, जो जाति, धर्म, मजहब, प्रांत, भाषा की राजनीति करे, वही दानव है। दानव और कौन है? जो दूसरे का हक जबरदस्ती छीन ले, वही दानव है। जिसके हृदय में अपार द्वेष है, एक तरीके से समझ लीजिए, वही दानव है। जो निज हितवाद में केवल विश्वास रखता है, वही दानव है। दानव और कौन है? यही लोग दानव हैं जो इस प्रकार के हैं। आप कैसी भारत की परिकल्पना करते हैं? सही, हम एक ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं जहाँ सिर्फ एक जाति हो, उस जाति का नाम हो मानव। हम भी मानव, तुम भी मानव, आओ प्रेम करें। बस इस सृष्टि में रहने वाला, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस समाज में रहने वाला ये माने कि हम भी मानव हैं, सामने वाला भी मानव है, और हर मानव का एक दूसरे मानव के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हम निभाएं, यही मानववाद है मेरा। भारत बोलेगा .com के माध्यम से आप लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? बस यही कि सारे द्वेष को भूल जाओ, इन नेताओं को, इन मीडिया को सुनना बंद कर दो, आसपास की समस्याओं को देखो और आपस में प्रेम करना आरंभ कर दो। विश्व बंधुत्व कायम करो, द्वेष मिटाओ। रक्षक बन गए भक्षक देश के, प्रहरी लूट रहे जन जन को। शोषण भूख में जल गया भारत, आग लगी है इस तन मन को। रक्षक बन गए भक्षक देश के, प्रहरी लूट रहे जन जन को। जो चेहरे आजाद भगत सिंह के जैसे खिलते रहते थे, जो दिल केवल मानव बनकर मानव से मिलते रहते थे, आज बेकारी और लाचारी के दल दल में धंस गया भारत। आज बेकारी और लाचारी के दल दल में बस गया भारत। बाजारों हर चीज बन गई, असमत भी बिक जाती है। हिंदी तो बदनाम हुई और अंग्रेजी इतराती है। आज नेताओं नौकरशाहों के बोझ से बोझिल हो गया भारत। आज नेताओं नौकरशाहों के बोझ से बोझिल हो गया भारत। रक्षक बन गए भक्षक देश के, प्रहरी लूट रहे जन जन को।